तो आज की ये वीडियो कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर की स्टेटमेंट के बारे में है, जिसने बहुत बड़ा बवाल कनाडा के अंदर और लोगों के माइंड में क्रिएट कर रखा है। और कनाडा के मार्क मिलर की जो स्टेटमेंट है वो मैं एक बार रीड कर देता हूँ। पीपल शुड बी कमिंग हियर टू एजुकेट देमसेल्व्स एंड परहैप्स गो होम एंड ब्रिंग दो स्किल्स बैक टू देयर कंट्री। जिसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि वहां पर अब पीआर बिल्कुल बंद हो चुकी है। कनाडा अब आने वाले टाइम में पीआर नहीं देने वाला है। तो ये न्यूज़ को मैं आज इलेबोरेट करूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। और लास्टली, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमेशा अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इस चैनल को भी प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं बात कर रहा हूं मार्क मिलर की स्टेटमेंट के बारे में। इवन ये स्टेटमेंट 2 से 3 बार वो पहले भी दे चुके हैं। उनके कहने का मतलब है कि जो लोग कनाडा के अंदर स्टडी परमिट पे आते हैं वो एक स्किल्स को गेन करें और उन स्किल्स को लेकर वो वापस अपने कंट्री चले जाएं और वहां पर उन स्किल्स को यूटिलाइज करें। अब कनाडा के न्यूज़पेपर्स ने और मीडियास ने इस न्यूज़ को इस तरह से प्रेजेंट किया है कि जिससे लोगों के माइंड में ये हो रहा है कि कनाडा अब पीआर बिल्कुल बंद करने वाला है, या कनाडा के अंदर अब जो पर्सन्स है वो वहां पर परमानेंट रेजिडेंसी नहीं ले पाएंगे। तो ये मैं बताना चाहूंगा, ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहली बात, ना तो कनाडा आज पीआर को बंद करता है और ना ही कनाडा के अंदर आने वाले टाइम में पीआर बंद होगी। तो ये इस बात का भरोसा आप रखिए। कनाडा की मार्क मिलर की स्टेटमेंट को समझिएगा। उन्होंने कहना चाहा है पीपल शुड बी कमिंग हियर टू एजुकेट देमसेल्फ एंड परहैप्स गो होम एंड ब्रिंग दो स्किल्स बैक टू देयर कंट्री, कि लोग यहाँ पर आएं और एजुकेशन और स्किल्स लेने के बाद अपने कंट्री बैक जाएं और वहां पर उन स्किल्स को यूटिलाइज करें। बट अगर मैं ये बात करता हूं कि ये स्टेटमेंट उन्होंने 2 से 3 बार पहले भी दी है और अब इस स्टेटमेंट के बाद वहां पर रहने वाले लोगों के माइंड में ये फोबिया हो चुका है कि उन्हें वहां पर पीआर नहीं मिलेगी, तो उनके रिमाइंडर के लिए मैं ये बात बता दूं कि कनाडा जो आने वाले 3 साल में पीआर का ऑलरेडी प्रोग्राम बना चुका है, वो आने वाले साल में वो अराउंड 15 लाख पर्सन को परमानेंट रेजिडेंसी देगा। इसके लिए वो नेक्स्ट ईयर 4,85,000 और उससे नेक्स्ट ईयर 5 लाख और उससे नेक्स्ट ईयर 5 लाख, यानी कि अराउंड 15 लाख पीआर वो ऑलरेडी वहां कनाडा के लोगों को, कनाडा में रहने वाले पर्सन्स को देने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल भी इस बात में वरी ना करें कि कनाडा के अंदर पीआर बंद होने वाली है। हाँ, कुछ चेंजेस जरूर होंगे और उन चेंजेस को आपको समझना चाहिए। देखिए, कनाडा के अंदर कुछ कोर्सेज हमेशा इन डिमांड रहेंगे और उन कोर्सेज को करने वाले लोगों के लिए पीआर पहुंचना बहुत इजी होगा। इनमें से जो स्टेम के कोर्सेज हैं, एग्रीकल्चर के कोर्सेज हैं, हेल्थ केयर के कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं, जिसे मैं इन डिमांड लिस्ट बोलता हूं। ये कोर्सेज में अगर आप लोग एनरोल्ड हैं तो आपको बिल्कुल भी वरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन कोर्सेज के बिहाफ पर आपको पीआर जरूर मिलेगी। देखिए, कनाडा बहुत बड़ा कंट्री है। इवन मैं ये बोलूंगा सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। अगर देखा जाए उसकी खुद की पॉपुलेशन तो बहुत कम है, 4 करोड़ के अराउंड है और 50 to 60% वहां पर एज्ड पर्सन है। और एज्ड पर्सन वहां की इंडस्ट्री और वहां के जो वर्क्स हैं उनको वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इस वजह से कनाडा अपनी पॉपुलेशन का बहुत सारा पार्ट रिप्लेस करता है और आने वाले टाइम में वो इसी बात को लेकर वरिड है। वो चाहता है कि वहां के लोगों को ज्यादा से ज्यादा पीआर मिले। इसके लिए उन्होंने देखिए शॉर्टकट भी दिए हैं कि टेम्परेरी रेजिडेंस वीजा, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वो उस चीज को, उसकी गिनती को कम करने वाले हैं। टेम्परेरी रेजिडेंस वीजा को वो कैसे कम कर सकते हैं, उन्होंने 2 वेज बताए। पहला तो टीआरवी जिनके पास है, टेम्परेरी रेजिडेंस वीजा है, उनकी गिनती को कम कर दें। इसके लिए उन्होंने कैपिंग ऑलरेडी शुरू कर दी है, स्पाउस वीजा को बंद कर दिया है। दूसरा, और जितने भी यहां पर टेम्परेरी रेजिडेंस वीजा हैं कैंडिडेट, उनको पीआर कर दिया जाए। इन दोनों केसेस में क्या होगा, टेम्परेरी रेजिडेंस वीजा वाले कैंडिडेट्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। देखिए, ये पीआर देना चाह रहा है। आप बस इन रूल्स का ध्यान रखें कि पीआर को लेने के लिए आपको कौन से रूल्स को फॉलो करना चाहिए। मैं यही एडवाइस देना चाहूंगा कि अब आप कनाडा अगर प्लान कर रहे हैं तो आप जस्ट एक बार पीआर के रूल्स को जरूर स्टडी कर लें और उस रूल्स के अकॉर्डिंगली अगर आप कनाडा में स्टे करते हैं, कनाडा में रहते हैं, तो कनाडा में आपको पीआर जरूर मिलेगी।
देखिए, अभी जो स्टडी के बाद वर्क परमिट पर बच्चे आ चुके हैं, उनको वर्क परमिट भी मिल रहा है। हाँ, कुछ प्रोटेस्ट कनाडा के अंदर हो रहा है कि कुछ बच्चे जो अपने वर्क परमिट को एक्सटेंड करवाना चाहते हैं वो वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनका अभी एक्सटेंशन उनको मिला भी नहीं है। लेकिन मैनिटोबा की बात करूं तो वहां पर 6700 लोगों को वर्क एक्सटेंशन मिल चुका है। इसी चीज को देखकर दूसरे प्रोविंसेस में प्रोटेस्ट ज्यादा हो रहा है। लेकिन अगर आप वहां पर लीगल हैं तो आपको वर्क परमिट स्टडी के बाद जरूर मिलेगा और आने वाले टाइम में आप पीआर के रूल्स को फॉलो करते हुए आप पीआर लीजिए। इन डिमांड कोर्सेज में आप एडमिशन लेकर उसको कैरी ऑन कीजिए। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हमेशा मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।